अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए शलजम का बहुत ही मज़ेदार सा खुश जायका खट्टा मीठा अचार बनाने की रेसिपी लाई हूँ। तो शलजम का अचार बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसके बेशुमार फ़ायदे होते हैं, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो सर्दी के मौसम में शलजम थोड़े दिनों के लिए आते हैं, तो ज़रूर आप लोग भी इस तरीके से इसका पानी वाला अचार बनाएं और इसके फ़ायदे आप भी उठाएं और खाने में भी ये आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। तो मैंने आज जो ये अचार बनाया है, तो हमने इसको खट्टा मीठा बनाया है ताकि ये खाने में भी मज़े का लगे। और इससे पहले भी मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाई थी शलजम का अचार बनाने की, तो वो आप लोगों को बेहद पसंद आई थी। तो उसके बाद मैं दोबारा से आपके लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ शलजम के अचार की, क्योंकि काफ़ी मेरे व्यूवर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप खट्टा मीठा अचार बनाने की रेसिपी दें। तो आज हम खट्टा मीठा अचार बनाएंगे शलजम का, बहुत ही खुश जायका और बहुत ही मज़ेदार सा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर शलजम 1 किलो लिए और ये देखिए कितने कच्चे शलजम है, बहुत ही ताज़े फ्रेश शलजम हमने यहाँ पर लिए। इनका छिलका उतार लिया और इनको काट कर रख लिया गोल गोल टुकड़ों में, इस तरीके से हमने काट लिया है इनको। और छोटे साइज़ के शलजम मैंने यहाँ पर लिए हैं, इनका अचार ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है और ज़्यादा मज़े का भी लगता है बनिस्बत बड़े साइज़ के शलजम से। अब मैंने पानी यहाँ पर बॉयल होने के लिए पहले से रख दिया था। पानी में देखिए बॉयल आ चुका है। पानी बस आपने अंदाज़ा करके लेना है कि शलजम इनमें अच्छी तरह से भीग जाए, और थोड़ा ज़्यादा पानी इसमें जाता है क्योंकि ये पानी वाला अचार है, तो इसमें पानी ज़्यादा डलता है। अब हमने शलजम डालने के बाद इसको 3 मिनट तक पकाना है बॉयल आने के बाद, बस 2 या 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं आप इसको पकाइएगा। और जैसे ही देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हुए, मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। और अब मैंने यहाँ पे ली है ये राई दाना। राई दाना से ही इस अचार में खटास आती है और ये दिखने में इस तरह का होता है, छोटे छोटे से दाने होते हैं गोल गोल से। और इनको हमने क्या करना है, पीस लेना है। अगर आप साबुत राई डालेंगे तो उसको फटने में, दाने को पानी में जब हम डालेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए पीस कर डालिएगा। तो 2 से 3 दिन में ही हमारा अचार बहुत खट्टा हो जाएगा। ये देखिए पीली हो गई है ये पीसने के बाद, ये देखें। तो हमने इसको पीस लिया है और अब हमें इसके लिए चाहिए लहसुन और अदरक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने फ्रेश लहसुन अदरक लेना है, पेस्ट नहीं इसमें जाएगा। तो लहसुन अदरक आपने लेकर हम वज़न दोनों चीज़ें और इनको दरदरा सा पीस लेना है। इनका पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा सा पीसना है, और इससे बड़ा मज़े का जायका आता है अचार के पानी में और ये फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। तो लहसुन अदरक का इस्तेमाल वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ देखिए मैंने बग़ैर पानी के इसको इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट उबाल लिया, उसके बाद इसको अच्छी तरह से ठंडा किया है। तो ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो बाज़ लोग क्या करते हैं कि इसका पानी फेंक देते हैं और नया पानी डालते हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा। इसी पानी में ही हम ये अचार डालेंगे। नमक मैंने हस्बे ज़रूरत डाल दिया है, पिसी हुई राई मैंने इसमें ऐड की है। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। ये देखिए दरदरा सा पिसा हुआ ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च मैं डाल गई हूँ। मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसके बाद हमने इसको धूप लगानी है। 2 से 3 दिन धूप में रखना है। और धूप में रखने से क्या होगा कि इसमें खटास पैदा हो जाएगी और ये बहुत ही मज़े का अचार बनकर तैयार होगा हमारा। तो चलिए इसको हम बर्नी में निकाल लेते हैं। आप किसी भी कांच की बर्नी में निकाल लें या मर्तबान में आप इसको निकाल लें, जो भी अवेलेबल हो। मैंने यहाँ पर देखिए इसे निकाल लिया है और अब हम इसे रख देंगे 2 से 3 दिन के लिए धूप में। उसके बाद हम इसमें एक चीज़ और मिलाएंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक आप देखिएगा। तो मैं इसे रख देती हूँ धूप में और 2 से 3 दिन रखने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। अगर आपके घर पर धूप नहीं आती है, मसला है, तो आप किसी भी गर्म जगह पर भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अचार को रखे हुए 3 दिन मैंने इसको धूप लगाई है और उसके बाद ये देखिए जो मसाले थे वो नीचे इसमें बैठ गए हैं, इसको मिला लिया है मैंने। तो चलिए अब हम खोलते हैं इसको, ये देखिए। और इसमें जो पानी है ये काफ़ी इसमें खटास आ चुकी है और ये अचार हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें मिठास के लिए गुड़ हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैंने गुड़ का 1 टुकड़ा लिया, इसको मैंने पीस लिया है ताकि ये आसानी से पानी में हल हो जाए। अब हम इसमें पानी डालेंगे आधा कप और चम्मच से इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। गुड़ भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ये हमारे खाने को हज़म करता है
तो आप किसी भी खाने के साथ ये अचार लाजमी खाएं। इसको खाने से अगर आपको जिगर का मसला है या आपको जोड़ों में दर्द रहता है, यूरिक एसिड है, तो वो तमाम बीमारियां आपकी सही हो जाएंगी। और गुड़ डालने से ये होगा कि खट्टा मीठा हो जाएगा, आपका गला भी ख़राब नहीं होगा इससे। तो ये देखिए मैंने गुड़ का पानी इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा अचार बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, तो आप इसको 2 महीने तक रख के खा सकते हैं। ये अचार आपका ख़राब नहीं होगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।